हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मल्टी लैंग्वेज पे काम करने वाले हैं। वो टेक्निक यूज़ करेंगे जो आप लोग कंपनियों के अंदर करते हैं। इंडस्ट्री लेवल टेक्निक पे हम काम करेंगे, जिसमें बेसिकली हमारा एक पैकेज होता है i18 नेक्स्ट, और एक हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव लोकलाइज एंड रिएक्ट i18 नेक्स्ट करके। इन पैकेजेस की हेल्प से हम इंडस्ट्री लेवल पे मल्टी लैंग्वेज या फिर लोकलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। और इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एंड बेसिकली इस तरीके का आप कन्वर्जन कर पाओगे लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये, ओके। हम 2 स्क्रीन के देखने वाले हैं एंड इसको ऐसा नहीं है कि हम इसको जब ऐप को आप क्लोज करके बंद करोगे तब भी हम इसको मेंटेन कर रहे होंगे विद असिंक स्टोरेज। तो टेक्निक जो है वो इंडस्ट्री लेवल होने वाली है, जो आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाके यूज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नीड सपोर्ट। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीन्स बना रखी हैं डिजाइन की, जिसमें आपको देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली इसका कोड आपको मिल जाएगा। पहली हमारी लॉगिन स्क्रीन है और यहाँ पे हमने एक मॉडल बना रखा है लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का, और दूसरी हमारी साइन अप स्क्रीन है। इन दोनों स्क्रीन्स पे हम मल्टीपल लैंग्वेज का जो है तरीका उसे अप्लाई करेंगे, और इन्हीं तरीकों को देख के आप पूरे ऐप के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल ईजी है। ओके, तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे समझ लेते हैं। पहला स्टेप हमारा होगा, स्टेप 1 जो है वो क्या है, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल करना जो हमारे यूज होंगे लोकलाइजेशन के लिए। स्टेप 2 जो है वो हमें क्या करना है, एक जो हमारा पैकेज है जिसे हम यूज करने वाले i18 नेक्स्ट करके, ओके, इसका हमें कॉन्फ़िग फाइल बनानी है, कॉन्फ़िग फाइल। और थर्ड स्टेप है कि इस कॉन्फ़िग की हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे टेक्स्ट का पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो आपने चूज की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ट्रांसलेशन। बस ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें जो भी लोकलाइजेशन के अंदर जो भी पैकेजेस हमें यूज करने हैं उनको इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक अपनी गिटहब की रेपो बना दी है जिसके अंदर हमने जो भी पैकेजेस यूज किए वो सारे पैकेजेस यहाँ डाल रखे हैं, और जो मेरी डिजाइन के अंदर टेक्स्ट यूज हुए जिस तरीके से हमें फाइल बनानी है वो फाइल्स का कोड भी हमने डाला है। जैसे ये हमारे en.json करके फाइल है जो बनेगी कहाँ पे बनेगी, लोकल्स फोल्डर के अंदर। ओके, रूट डायरेक्टरी में लोकल्स फोल्डर बनाना एंड उसके अंदर ये फाइल ऐड करना। ये वाली 4 लैंग्वेज में हम जा रहे हैं, तो 4 लैंग्वेज की हमने यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं कीज सबकी सेम है, बस उनकी वैल्यूज उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से हमने रखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करना है। तो देखो ये पैकेजेस ऑलरेडी इसमें से मैंने जो रिएक्ट नेटिव कौन से वाले थे जो नेविगेशन से जुड़े हुए थे वो पैकेज मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं पहले से। जो आपको करने वो मैं बता दे रहा हूँ। ये है हमारे यहाँ पे रिएक्ट नेटिव लोकलाइज i18 नेक्स्ट और रिएक्ट i18 नेक्स्ट, ये 3 हमें इंस्टॉल करने। तो मैं यहाँ जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट पे और npm i और ये तीनों के तीनों पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा। पैकेजेस को इंस्टॉल करके हमें ऐप को क्या करना है, दोबारा से रन करना है। ये तो बताने वाली बात नहीं है दोबारा से। ओके, जब भी हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली हमें अपने ऐप को दोबारा से रीरन करना होता है बेसिकली, है ना। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जो हमने यहाँ लिखा था उसमें पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि हमें एक कॉन्फ़िग फाइल बनानी है। ठीक है, पर कॉन्फ़िग फाइल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िग फाइल बनाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी हमें। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लोकल्स करके फोल्डर बनाना है। ओके, तो मान लो हमने यहाँ पे एक लोकल्स करके फोल्डर बनाया और इसके अंदर हमें 4 फाइल बनानी, क्योंकि हम 4 लैंग्वेज के अंदर जो है डील कर रहे हैं। पहली हमारी en.json, ओके, दूसरी है हमारी hi.json, ये हिंदी के लिए है, और फिर है हमारी एक ta.json तमिल के लिए है, और फिर है हमारी एक pa.json पंजाबी के लिए। चारों के टेक्स्ट जो हैं हमने जितनी भी स्ट्रिंग्स मैंने 2 इस स्क्रीन के अंदर यूज की हैं वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो 1 बाय 1 कॉपी करके डालते जाओ। en.json के अंदर ये डाला, सेव किया। ओके, hi.json के अंदर डालना है ये, सेव किया। फिर है हमारा ta.json तमिल वाला, इसके अंदर डाला,
सेव किया। और ये सब आपको स्ट्रिंग्स मैनेज करनी पड़ेंगी। जितनी आप स्क्रीन्स बनाओगे हर एक स्क्रीन के लिए आपको सारी स्ट्रिंग्स इसी तरीके से मैनेज करनी है। उनकी कीज सब में सेम रहेंगी, चारों के चारों फाइल में। अगर आप 10 लैंग्वेज अप्लाई कर रहे हो तो 10 के अंदर, बट उनकी वैल्यूज उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से आपको डालनी पड़ेगी। और ये कोड्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई लोकलाइजेशन में कौन सा कोड यूज हो रहा है। जैसे EN इंग्लिश के लिए EN है, HI हिंदी के लिए है, T है तमिल के लिए, PA पंजाबी, ऐसे को पता चल जाएगा। आपको सारी फाइल्स इस तरीके से बना लेनी है और सारी स्ट्रिंग्स जो आप यूज करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल लेना। ये हो गया। अब हमारा ये दूसरा स्टेप है कि हमें फाइल बनानी है लोकलाइजेशन के लिए, जो हमारी i18 नेक्स्ट की क्या कॉन्फ़िगर फाइल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही i18n.js करके एक फाइल बना लें। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ये जितनी भी हमने फाइल्स बनाई अभी EN और HI TA PA, इन सबको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कैसे करोगे, इंपोर्ट EN फ्रॉम locals/en.json, इंपोर्ट TA फ्रॉम locals/ta.json। बस ये लाइन कॉपी पेस्ट करो, चारों को हमें इसी तरीके से इंपोर्ट करना है। ओके, यहाँ पे HI कर दिया, यहाँ HI हो गया, यहाँ PA हो गया, यहाँ PA हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल, एक ऑब्जेक्ट बनाना है रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस इक्वल्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, EN के सामने ट्रांसलेशन जो होगा, ट्रांसलेशन वो किस फाइल के हेल्प से होगा, EN के हेल्प से। ओके, ऐसे ही हमें TA का दे देना है ट्रांसलेशन किसका, TA का। और फिर है हमारा PA ट्रांसलेशन PA, और HI ट्रांसलेशन HI। अब ये हमारी यूज हो जाएंगी यहाँ पे, और ये रिसोर्स की हमारी फाइल बन गई। हमें क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज डिटेक्टर बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज डिटेक्टर किसकी हेल्प से बनेगा, वो रिएक्ट नेटिव लोकलाइज करके हमने जो पैकेज डाला था उसकी हेल्प से। यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्स्ट लैंग्वेज डिटेक्टर इक्वल्स। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट बनाना है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज पास करनी है। जैसे टाइप में आप क्या दोगे, यहाँ पे लैंग्वेज डिटेक्टर। ओके, उसके बाद टाइप हो गया, उसके बाद आप दोगे इसको असिंक ट्रू। उसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा डिटेक्ट क्या है, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन ही मिल रहा होगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉल बैक ही रख दिया जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब आपको क्या करना होगा, आपको पहले चूज करना होगा, है ना, यहाँ पे कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है। बेस्ट लैंग्वेज आप किसका नाम कुछ भी रख लो। ये बेस्ट लैंग्वेज क्या है अभी आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना पैकेज लोकलाइजेशन का। इंपोर्ट स्टार एज लोकलाइजेशन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव लोकलाइज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लोकलाइजेशन डॉट फाइंड बेस्ट लैंग्वेज टैग। और ये कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, जो हमने रिसोर्सेज का ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी कीज हमें लेनी है, EN TA PA, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली आप यहाँ पे दे रहे हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड कीज के अंदर आपको रिसोर्सेज पास कर देना। ठीक है, अब हमें जो कॉलबैक फंक्शन मिला है, बस इस कॉलबैक फंक्शन में हमें क्या करना है कि जो भी टैग मिला ना बेस्ट लैंग्वेज का, इसमें से टैग निकाल के हमें पास कर देना। जैसे कि बेस्ट लैंग्वेज, यहाँ चेक कर लेंगे कि भाई ये टैग अवेलेबल है कि नहीं, बेस्ट लैंग्वेज अवेलेबल है कि नहीं। और इसमें से हमने टैग निकाल लिया, लैंग्वेज टैग। एंड अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते हो, अदरवाइज आप इसको इंग्लिश दे दो कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश। इतना समझ में आ गया। उसके बाद कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनकी नीड वैसे खास नहीं है, बट इनको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, एक होता है कैसे यूजर लैंग्वेज। ये आप बेसिकली
जब कोई कैसे वगैरह का काम करना चाहते हो या फिर आप असिंग स्टोरेज लोकल में सेव करना चाहते हो तो हम उसको दूसरी तरीके से करेंगे, बट यहाँ से भी इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो। ये तो आपका लैंग्वेज डिटेक्टर बन गया। ये कोड वन टाइम ही लिखना है बस, तो आप जैसा आपको रेपो में मिलेगा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वन टाइम ही लिखना है। और ये ऐसा याद करने की भी नीड नहीं है, ठीक है, याद करने की भी नीड नहीं है, बस कॉपी पेस्ट कर लो तो भी चलेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे i18 नेक्स्ट का जो पैकेज मिला था उसको यूज़ करके पहले तो मुझे इसमें यूज में क्या पास करना है, जो मैंने लैंग्वेज डिटेक्टर बनाया है, ओके। फिर एक और बार यूज़ करेंगे जिसमें हमें पास क्या करना है, i18 नेक्स्ट इनिट करके आता है, ये। उसके बाद हमें एक इनिट बनाना है जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट में चीज़ें पास करनी, जैसे कि एक हो गया कंपैटिबिलिटी वर्जन होता है किस चीज़ का, जेसॉन का, कंपैटिबिलिटी जेसॉन, जिसमें आप v3 पास करोगे। उसके बाद हम यहाँ पास कर सकते हैं कि एक हम पास कर सकते हैं फॉलबैक लैंग्वेज। फॉलबैक लैंग्वेज कब काम आती है, जब कोई यूजर की कोई प्रेफरेंस है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की और वो नहीं मिल रही है या कुछ इशू आ गया बेसिकली, तो वो उस टाइम पे वही लैंग्वेज अप्लाई हो जाएगी जो हम इंग्लिश दे देंगे। तो फॉलबैक LNG, जिसमें आपने EN दे दिया, और उसके बाद आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस आपने पास किए हैं वहाँ पे वो दे दो। और एक होता है इंटरपोलेशन, यहाँ पे आप दे दो एस्केप वैल्यू, फॉल्स, बस। अब बस क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो हमने i18 नेक्स्ट को यूज़ किया उसको यहाँ पे कर दिया। इतना करने के बाद अब हमें जो डिज़ाइन तुमने ऑलरेडी बनाई रखी है, तो जो हमारी app.js की फाइल है, app.tsx, यहाँ पे क्या करना है, हमें इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट क्या, i18n, ये जो फाइल है, बस। इतना करने के बाद हमारी फाइल बन गई है, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, वन बाय वन, ओके। सारी फाइल सेव कर लें पहले, कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया। अब चलते हैं हम सबसे पहली जो हमारी फाइल है, लॉगिन वाली फाइल, जहाँ पे हम ये अप्लाई करके देखेंगे, ओके। तो लॉगिन की फाइल पे गए हम, देखो सारे टेक्स्ट हैं जो अभी अब कैसे पड़े हुए हैं, स्टैटिक है, इनमें कोई भी हमने ट्रांसलेशन यूज नहीं किया है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐप बनाओगे तो आप फर्स्टली क्या करोगे, यही तो ऐसे सिंपली इंग्लिश में ही बना रहे होगे, मल्टी लैंग्वेज तो होगा नहीं डिजाइन करते टाइम पे, फिर आपको कन्वर्ट करना है। तो इसलिए मैंने वही सिनेरियो बनाया कि मान लो मैंने ऐप बना लिया और मैंने 2-4-5 पेज बना लिए, अब मुझे क्या करना है, मल्टी लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, लोकलाइजेशन का। तो उस केस में मेरे पास डिजाइन बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है, सुनो, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट, इसके अंदर टी, एंड टी कहाँ से आएगा, यूज ट्रांसलेशन हुक से, बस। ये टी नाम का जो है ना, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको की पास करनी पड़ेंगी, जो कहाँ पे है, ये देखो कीज पड़ी हुई है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी कीज हैं। इन्हें आप पास करोगे तो जो भी करंट लैंग्वेज हमारे ऐप के अंदर होगी उसके हिसाब से कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो वन बाय वन सारे टेक्स्ट को हम टी के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन का यूज़ करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलकम को ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, टी लगाया, और टी में जो हमारी की है इसकी वो है वेलकम, ओके। मैंने सेव करा, तो अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आए, ओके। अब अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँ, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या है, जैसे साइन अप, इसके नीचे जो टेक्स्ट है ना, ये हेडलाइन साइन इन टू कंटिन्यू है, ओके। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको हटाया, ओके। अभी देखो जब मैं सेव करूँगा तो एम्प्टी हो गया है ना, ठीक है। मैंने टी को लिया और इसके अंदर ये टेक्स्ट पास कर दिया। अब देखो मेरे पास वही टेक्स्ट आ गया। अब पहले चेक कर लेते हैं, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ओके, पंजाबी पे या तमिल पे, हिंदी पे, तो उसके बेस पे ये मेरे दोनों टेक्स्ट चेंज हो जाने चाहिए। पहले डेमो तो देख लें एक बार, है ना।
तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मान लो जो लैंग्वेज आ रही है, यहाँ पे हमने I18 चेंज लैंग्वेज, और इसमें हमें लैंग्वेज पास करना है। अब देखते हैं, इंग्लिश अभी भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आई थिंक कुछ गलत आ रहा है, मैं बताऊं क्या गलत आ रहा है इसमें। आई थिंक लैंग्वेज का पूरा इंग्लिश वर्ड लिख के आ रहा है, आई थिंक EN नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा वर्ड लिख रहे हैं ना, तो वही आ रहा है सेलेक्ट होके। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके क्या चेंज करने पड़ेंगे, वर्ड चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, अगर लेट L कॉन्स्ट रख लो, नहीं, लेट LNG इक्वल्स, अगर मान लो ये आ रहा है यहाँ पे LAN है ना, तो LAN इक्वल्स अगर इंग्लिश आ रहा है, ओके, तो मुझे इसमें EN देना है, ये चीज़ है। अदरवाइज अगर LANG इक्वल्स क्या है, हिंदी है, हिंदी वाला वर्ड आ रहा होगा, तो हिंदी वाला वर्ड मुझे कहाँ से निकालना पड़ेगा, इस मॉडल से। ओके 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 ओके, इनको थोड़ा सा भी क्लोज कर देता हूँ बाकी फाइल को, ठीक है। तो अगर ये आ रहा है तो इस केस में हमें HI लेना है। अगर LANG इक्वल्स ये आ रहा है तो हमें PA लेना होगा। अगर ये इक्वल है तो हमें PA, अदरवाइज TA, और यहाँ पे इस LNG को अप्लाई करो, ठीक है। ट्राई करते हैं, हो गया कन्वर्ट। वही दिक्कत थी कि वो पूरा वर्ड आ रहा था और हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, कीज चाहिए, है ना, कि EN है कि क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो है वो ट्रांसलेट होके आ रहा है। ये चीज़ हमने थोड़ी सी मिस कर दी, मैं डिजाइन के टाइम पे ही मुझे ध्यान देना चाहिए था, बट नहीं, चलो कोई नहीं। अब ये चीज़ जब यहाँ अप्लाई हो रही है तो मुझे पूरे स्क्रीन पे यही जो भी टेक्स्ट यूज करने हैं वो T वाले फंक्शन का कन्वर्ट ट्रांसलेशन के साथ ही यूज करने होंगे, और तब ये सब पे अप्लाई होगा। ओके, तो वन बाय वन सब पे अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हेडलाइन पे कर दिया, उसके बाद हमें प्लेस होल्डर पे करना है यहाँ पे। तो प्लेस होल्डर है यहाँ पे, इसमें है ईमेल। ओके, सेम चीज़ मुझे पासवर्ड पे अप्लाई करनी होगी, तो यहाँ है T पासवर्ड, ओके, हिंदी में आ रहा है, ठीक है। फिर है फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट यूज़ किया है, तो हमें इसमें T यूज़ करना है, और फॉरगोट पास नहीं है, तो इसलिए नहीं, देखो वही सेम आ रहा है, बट जैसे सही है, जैसे आपने सही पास किया वैसे आ गया। ओके, उसके बाद लॉगिन, ओके, लॉगिन ये है, तो यहाँ पे आपने T एंड इसके अंदर लॉगिन करें। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे T एंड इसमें क्रिएट आई थिंक क्रिएट यूज़र होगा शायद, नहीं, क्रिएट न्यू यूज़र, नया खाता बनाए। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारी ये स्क्रीन है पर्टिकुलर चेंज हो चुकी है। अब इसको मैं लैंग्वेज चेंज करके देखता हूँ। ओके, कूल। अब अगर यही चीज़ जैसे मैंने यहाँ अप्लाई कर दी और मैं जाता हूँ अपने साइन अप वाली स्क्रीन पे और बस टी वाले फंक्शन को कॉल करके, टी वाला फंक्शन जैसे है उसे मैं कॉल करके एंड क्या करूँगा, बस ये सारे ट्रांसलेशन करूँगा। एंड आप देखोगे कि जब भी यहाँ मैं चेंज करूँगा मेरे साइन अप वाली स्क्रीन पे भी चेंज हो रखा होगा। ऐसे आप 50 स्क्रीन बनाओगे, 50 जगह आप चेंज लगाओगे, हर जगह आपको चेंज मिलेगा। बस कंट्रोल कहाँ से कर रहे होगे आप, सिंगल प्लेस से। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉन्स्ट टी कहाँ से मिलेगा, यूज ट्रांसलेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरा पहला क्या है, मैं यहाँ पे गया, रुको पहले मैं कोई और अदर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे मुझे समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ से मैं गया साइन अप पे और यहाँ जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया
टी, और टी में मैंने क्या डाला, क्रिएट अकाउंट, ओके, आ गया कन्वर्ट होके। फिर है टी, सॉरी, यहाँ पे आप क्या पास करोगे, साइन अप हेडलाइन, ओके, चेंज हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर की, तो प्लेस होल्डर में यहाँ पे होगा टी, आई थिंक यूज़र नेम, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल में चेंज करना है, तो टी ईमेल, टी पासवर्ड, सब चेंज हो रहा है ना, ओके। और फिर है हमारा टी, इसमें होगा कंफर्म पासवर्ड, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, टी कन्फर्म पासवर्ड, ओके, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। साइन अप साइन अप साइन अप, टी साइन अप, साइन अप भी कन्वर्ट हो गया। आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी ऑलरेडी यूज़र, ओके। तो देखो अब मैं वापस जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ जाके कोई दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, लाइक तमिल, एंड मैं यहाँ पे आया तो आप देख रहे हो सारा तमिल है, ओके। अगर मैं यहाँ जाके सेलेक्ट करता हूँ हिंदी, तो मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली हिंदी मिला। इस तरीके से आप मल्टीपल लैंग्वेज को हर एक स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत टिपिकल या फिर टफ नहीं है, बस स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ये सारी जेसॉन फाइल मेंटेन करनी है, और ये आपको करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा जो फ्री तरीके, वो अदर टेक्निक है जो मैंने पहले बता रखे हैं, जो मेरे यूट्यूब पे पहले वीडियोस हैं, उनके अंदर मैंने बता रखा है कि हम कैसे सिंक स्टोरेज वगैरह को यूज़ करके किस तरीके से या फिर रिडक्स टूल किट को यूज़ करके हम किस तरीके से लोकलाइजेशन पे काम करें। बट अगर आपको कंपनी के अंदर करना है तो आपको इस तरीके को ही अपनाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये स्ट्रिंग्स आपको मैनेज करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से करोगे तो लोड नहीं होगा, पर एक साथ 50 स्क्रीन बना ली फिर करोगे तो थोड़ा सा लोड होगा, डबल मेहनत लगेगी, ओके। तो अब ये तो हो गया कि ये जब तक ऐप, जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे हिंदी में मैंने ऐप को करा रिफ्रेश, ऐप को रिफ्रेश करा, ये सारा इंग्लिश में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज चूज थी वो तो सिर्फ करंट सिनेरियो में, जब तक मैं ऐप के अंदर घूमता रहूंगा ना इधर उधर हर स्क्रीन पे, तब तक ये मेंटेन रहेगा। पर जैसे एक बार मैंने ऐप को क्लोज किया, हटाया बैकग्राउंड से, या फिर दोबारा से स्टार्ट किया, उस केस में फिर से रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ देखो, एक असिंक स्टोरेज का पैकेज आपको डालना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है तो आपको भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा असिंक स्टोरेज, यहाँ पे नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, असिंक स्टोरेज का पैकेज और डालना होगा। तो मैं यहाँ जाके असिंक स्टोरेज, रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज का पैकेज इंस्टॉल करूँगा। ओके, नेट नहीं चल रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमारी बिना इंटरनेट के हो जाती है, तो मैं वही कर रहा था। चलो एक बार नेट को ऑन करते हैं, एंड ऑन करने के बाद असिंक स्टोरेज के पैकेज को कर लेते हैं इंस्टॉल, और देखते हैं कि हम ऐप को क्लोज करने के बाद इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। अदरवाइज आप कहोगे कि सर आपने अधूरा बता दिया, तो अधूरा नहीं, कंप्लीट लो भाई साहब, एंड इसको समझ लेते हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं आपको चेक करना पड़ेगा, कि आपके ऐप के अंदर करेंट लैंग्वेज जो असिंक स्टोरेज में है वो कौन सी सेव है। उसके बाद ही आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हो फोर्सफुली, चेंज लैंग्वेज वाले से। अगर आपके लोकल में सेव है तमिल, ओके, टी है, बट आपकी डिफॉल्ट तो ई एन है, तो आपने ऐप को ओपन करा और आपको तमिल मिल गया, तो आप तमिल को चेंज लैंग्वेज में पास कर दोगे, जिससे आपके ऐप के अंदर कौन सा अप्लाई हो जाएगा, टी है, ओके। इस तरीके से सिंपल सा तरीका, बस एक लाइन का कोड हम लिखेंगे, एक दो लाइन का, और वो कहाँ लिखेंगे, जो हमारी फर्स्ट फाइल, जैसे यहाँ पे लॉग इन है, हो सकता है आपके केस में स्प्लैश हो तो वहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर मान लो मेरे केस में लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे मैंने क्या करा, जब मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करते टाइम पे ही मुझे यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे मान लो मैंने असिंक ले लिया, असिंक फंक्शन, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अवेट असिंक स्टोरेज सेट आइटम LANG, और इसमें मैं क्या करूँगा, LNG को डाल दूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
मान लो मैंने यहाँ पे पंजाबी डाल दिया तो आई थिंक PA सेव हुआ होगा। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जब आऊँगा तो मैं एक यूज इफेक्ट फंक्शन लिखूँगा और यहाँ पे आया ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये बेसिकली स्प्लैश पे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि लॉगिन में क्या ऑलरेडी अप्लाई हो चुका होगा। स्प्लैश में हम इतना ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी मेरे केस में यही है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो मुझे क्या चेक करना होगा, कॉन्स्ट चेक LNG, ओके। और ये कैसे चेक होगा, यहाँ पे मैंने असिंक लगाया, कॉन्स्ट ओके एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, और अवे असिंक स्टोरेज गेट आइटम LANG, जो भी मिलेगा ओके। इफ एक्स नॉट इक्वल्स नल, मतलब नल नहीं है ओके। तो मुझे क्या करना है, I18 में चेंज लैंग्वेज में मुझे एक्स पास कर देना ओके। अदरवाइज अगर नल है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चेंज चेक लैंग्वेज सेव कर दिया। चलो मैंने अभी, और ये चीज़, एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज और दिखा रहे हैं हम, तो सेलेक्ट लैंग्वेज भी हमें उसी हिसाब से चूज करनी होगी। जैसे अगर है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट सेलेक्ट लैंग्वेज, अगर x इक्वल्स लाइक EN है तो मैं इंग्लिश तो चलो बेसिक डिफ़ॉल्ट ही है, बट फिर भी कंडीशन में डाल देता हूँ। अगर x इक्वल्स HI है तो मैं हिंदी में सेट करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे नीचे कन्वर्जन किया है बेसिकली। तो ये वाला आप लगा सकते हो, कॉपी एंड पेस्ट, पूरा लॉजिक यही लगा सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे। और कॉन्स्ट, अच्छा LANG कहीं और भी अवेलेबल है, सॉरी LNG यहाँ। अब LANG की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, X। तो बस यहाँ पे मैं क्या पास करना है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। चलो कोई नहीं, अभी इसको भी फिक्स कर लेते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे EN है तो इंग्लिश होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, तो इंग्लिश होगा। यहाँ पे अगर ये है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे डाल दूँ ओके। इसको मैंने कॉपी किया। अगर PA है तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा, और अदरवाइज़ तमिल का तमिल का तमिल का तमिल 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 भाई तमिल। कूल, देखो आ रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ये, मैंने ऐप को क्या करा, रिफ्रेश, मुझे वही मिला जो मैंने सेट किया था। मान लो मैंने हिंदी सेट किया है, मैंने ऐप को किया रिफ्रेश, हिंदी मिल रहा है। अब ये चीज़ आपने कैसे मेंटेन कर ली, बस इतना सा कोड लिख के, जिसमें आप लैंग्वेज को चेक कर रहे हो कि आपने असिंक स्टोरेज में कौन सा सेव किया था, उसके बेस पे आपने लैंग्वेज चेंज कर ली। अगर कुछ भी सेव नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश होगी, जो हमने कहाँ पे डाला था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डाला था EN, है ना। तो बस इतना करना है। अब इस केस में आप हर एक स्क्रीन को अपने हिसाब से मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सपोर्ट की नीड है और चैनल बहुत स्लो चल रहा है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये टॉपिक हर किसी को आना चाहिए अगर वो मोबाइल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और बेसिकली रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।